क्लास 11 चैप्टर 6 एग्जाम्पल नंबर 8 है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स। हमें क्या फाइंड करना है? पेयर्स हमें फाइंड करना है स्टूडेंट कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों जो नंबर्स होंगे स्टूडेंट 10 से क्या होंगे? लार्जर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर कह रहा है कंडीशन सच डेट सम इज लेस देन 40, और दोनों का जो सम होगा स्टूडेंट 40 से क्या होगा? लेस होगा। समझ में आ गया। लेट कर लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर नंबर क्या है? x है, सिंपल, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं द सेकेंड ऑर्डर नंबर क्या होगा स्टूडेंट? यानी कि x + 2। अब मैं आपको समझा रहा हूं कैसे। क्लास 11 चैप्टर 6 एग्जाम्पल नंबर 8 है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स। हमें क्या फाइंड करना है? पेयर्स हमें फाइंड करना है स्टूडेंट कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। दोनों जो नंबर्स होंगे स्टूडेंट 10 से क्या होंगे? लार्जर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट फिर कह रहा है कंडीशन सच डेट सम इज लेस देन 40। कैसे? जैसे कि ऑड नंबर क्या होते हैं गाइज, बताइए। ऑड नंबर तो उसे कहते हैं जैसे कि 1 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 का है डिफरेंस, ठीक है। तो वैसे ही सेकंड ऑड नंबर क्या होंगे? सेकंड ऑड नंबर हो जाएंगे x + 2, ठीक है। मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर 1 है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएंगे। तो ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर हो गया। अगर ये मान लीजिए कि ये 3 है, ठीक है, 3 भी ऑड नंबर है, तो 3 + 2 करेंगे तो 5, तो 5 भी क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। मान लीजिए कि ये नंबर 5 है, ठीक है, तो 5 + 2 कीजिएगा तो 7, तो 7 भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसीलिए हम x + 2 लिखते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि डिफरेंस 2 का है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ये x ऑड नंबर आप कोई भी ले लीजिए, ऑड नंबर x, तो दूसरे में आप 2 प्लस कीजिएगा तो वो सेकेंड ऑड नंबर कहलाते हैं। समझ में आ गया गाइज। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10, यानी कि x जो होंगे 10 से क्या होंगे? लार्जर होंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए। सच डेट सम इज लेस देन 40, और जो स्टूडेंट ये जो दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबरों का सम कितना है? लेस देन 40 है। समझ में आ गया। तो कैसे लिखेंगे? तो x प्लस क्या है? फिर x + 2 है, ये x हो जाएगा, और ये हो गया x + 2, ठीक है। और फिर आपसे क्या कह रहा है? लेस देन कह रहा है। यहाँ याद रखिए लेस देन, तो ये लेस देन का साइन है, और ये लार्जर कर रहा है, लार्जर यानी कि ग्रेटर कह रहा है। समझ में आ गया गाइज। और ये लेस देन क्या कह रहा है स्टूडेंट? लेस देन 40, तो यहाँ 40 लिखेंगे, ठीक है। और समझ में आ गया। ये हमारे इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें इसको क्या करना होगा स्टूडेंट? इसको हमें सम करना होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट हम हटाते हैं, ठीक है। तो x + 2 लेस देन 40, ठीक है। यानी कि 1x और 1x कितने हो जाएंगे? 2x + 2 लेस देन 40, यानी कि 2x लेस देन 40। और ये स्टूडेंट इन इक्वलिटी के अंदर है, प्लस में है, बाहर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और 2x लेस देन कितने हो जाएंगे? 38, ठीक है। 40 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 38, यानी कि x लेस देन 38, और ये मल्टीप्लाई में है गाइज। इन इक्वलिटी के बाहर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई में है, इन इक्वलिटी के बाहर जाएगा तो डिवाइड में 2 हो जाएंगे। ओके, अब इसको हम जब डिवाइड देंगे तो x लेस देन 19। ओके, समझ में आ गया। कितना आ गया? x जो है लेस देन 19 है। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है गाइज। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है? x जो है स्टूडेंट क्या है? x जो है ग्रेटर देन है, तो इस तरीके से लगेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, x ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ये हो जाएगा। जिस तरफ ये इसका माउथ रहेगा स्टूडेंट, वही ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया x ग्रेटर देन 10 और लेस देन क्या है? थर्ड में लेस देन 19। इस तरीके से आपको लिखना होगा। जिस तरफ ये फेस होंगे समझ जाइए कि वह नंबर बड़ा है, यानी कि x का जो वैल्यू है 10 से क्या है? ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ा है, और लेस देन है किससे? 19 से। इसका मतलब यही हो गया। समझ में आया स्टूडेंट?
ओके, यहाँ तक क्लियर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि एक्स के वैल्यूज क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि 10 से बड़ा, एक्स के जो वैल्यूज हैं 10 से बड़ा है, तो 10 से बड़ा क्या हो जाएंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, लेस देन 19, 17, 18, ठीक है 18 तक ही लिखेंगे, क्योंकि लेस देन 19 का रहा है तो 18 तक ही लिखेंगे। समझ में आ गया गाइज यहां तक? ओके, तो अब इसमें देखा जाए स्टूडेंट कि ऑड नंबर कौन से हैं। ये याद रखिएगा, ये हमारे ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। ऑड नंबर का मतलब ये होता है जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये दीज आर ऑड नंबर्स। समझ में आ गया? तो ये भी हमारे ऑड नंबर नहीं है, यह भी हमारे ऑड नंबर नहीं है, और यह भी ऑड नंबर नहीं है। समझ में आ गया? यानी कि ये जो 4 हैं ये ऑड नंबर नहीं है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो हमारे पेयर्स क्या होंगे? तो पेयर्स हमारे क्या बनेंगे बताइए? तो 11, 13 होंगे ना पेयर्स, 11, 13 देख लीजिए आप ही, ठीक है, देख लीजिए आप, क्या है 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है ना 11, और दोनों जो है नंबर 10 से बड़ा है। आपको क्वेश्चन में ही कह रहा है दोनों जो नंबर्स हैं 10 से बड़े हैं, और दोनों का सम क्या है 40 से भी कम है। ओके, तो 11, 13 हो जाएंगे, 13, 15 हो जाएंगे, फिर क्या हो सकते हैं 15, 17 भी हो जाएंगे, और फिर क्या हो जाएंगे 17 और 19 भी हो जाएंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये 4 होंगे पेयर्स स्टूडेंट, ये जो 4 पेयर्स हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं 10 से बड़े हैं। इसमें भी देख लीजिए दोनों ऑड नंबर हैं, ठीक है, और दोनों 10 से बड़े हैं, और दोनों का जब हम सम करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 40 से लेस होगा। समझ में आ गया? एज इट इज ये भी होगा स्टूडेंट, ठीक है, और ये भी होंगे, ये 19 है, ठीक है गाइज, समझ में आ गया? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ स्टूडेंट तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।